हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 2। अब समय आ गया है हमारी कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर की एंट्री का। हैदराबाद की टॉप इंडस्ट्री त्यागी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ऑनर मिस वेदिका त्यागी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया होता है। स्टेज पर एंकर कहना स्टार्ट करती है अपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, स्वागत कीजिए मिस वेदिका त्यागी का, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में सिर्फ कुछ सालों से कदम रखा है, लेकिन जितनी तेजी से इन्होंने त्यागी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर पहुंचाया वो काफ़ी सराहनीय है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब सवालों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। आखिर समय भी कब तक साथ नहीं देता। गुजरते वक्त के साथ मिस वेदिका को कामयाबी मिलने लगी और उनका तजुर्बा भी बढ़ा। और फिर क्या ये हैदराबाद की टॉप बिजनेस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार हो गई। सो प्लीज़ वेलकम मिस वेदिका त्यागी। सबकी नज़र स्टेज की सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहां से वेदिका अपने बेहद खूबसूरत अंदाज के साथ स्टेज पर जाती है। वहां पर तो वो अवार्ड लेती है। एंकर कहती है, मिस वेदिका जी, आप अपनी इन उपलब्धियों का श्रेय किसको देना चाहेंगी? वेदिका माइक लेती है और कहना स्टार्ट करती है, यू नो व्हाट गाइस, हर लड़की के सपनों को पूरा करने के पीछे उसके डैड का हाथ होता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मैं जब भी किसी डीलर्स मीट या कॉन्फ्रेंस में जाती तो पुरुषों की भीड़ में मैं अकेली महिला होती। शुरू में मुझे ये कहने में काफ़ी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसमें शामिल होना ज़रूरी था। आसपास के लोगों को भी काफ़ी हैरानी होती थी। सबको यही लगता था कि आखिर इस बिजनेस में मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़े थे। वो कहते थे, लोगों का क्या है, आज कहेंगे कल चुप हो जाएंगे, कौन क्या सोचता है और कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान मत दो, अपने गोल पर फोकस करो। सो इस अवार्ड के सही हकदार मेरे डैड हैं। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसे वेदिका का ये स्पीच बिल्कुल रास नहीं आया होता। वो थी वेदिका की मदर मिस अरुणा त्यागी। बिजनेस की दुनिया में इनका भी काफ़ी बोलबाला था। वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं। चलिए फिर से आपको लिए चलते हैं हमारे महादेव की नगरी काशी में।
यहाँ हमारी अंजू मैडम बनारस के खास पर बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। साथ ही साथ राजनीति पर बहस कर रही थी। उनके आसपास उनके 2-4 चमचे भी उनकी सेवा में मौजूद थे। एक चाय की चुस्की लेकर अंजू कहती है, कुछ भी कहो गुरु, लेकिन हमरे बनारस की चाय का बातें निराली है। मतलब तन मन एकदम चौचस हो ही जाता है। एकदम सही कहत है गुरु। वैसे हम सुने थे आप मंत्री जी के पास गए रहे, टिकट के सिलसिले में बात करे। क्या हुआ, वो मान गया आपको टिकट देने के लिए? उसका एक चमचा उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है। अंजू कहती है, नहीं माना। वो भी क्या करे बेचारा, उसके हाथ में भी कछु नहीं है। उसके पार्टी वाले ही नहीं मान रहे टिकट देने को। वो लोग कह रहे हैं हम बहुत विवादित चेहरा हूँ, उनके पार्टी की छवि भ्रष्ट हो जाएगी। आप कहो तो मैं दूसरी पार्टी में बात करूं? यूं चुटकियों में टिकट मिल जाएगा, बस आप आदेश करो। वो फिर से कहता है। अंजू तुरंत अपना चाय वाला कुल्हड़ फेंक कर उसका कॉलर पकड़ लेती है और गुर्राते हुए कहती है, का बे, एकदम टोपा, यानी कि पागल हो का? तुमका हम बाकी नेताओं की तरह लगती हूँ जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं अपनी सुविधा के लिए। हम नमक हराम नहीं हूँ। वो कांपने लगता है, कहता है, माफ़ कर दो महाराज, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। अंजू उसे छोड़ देती है। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। फिर अंजू उससे पूछती है, वैसे एक ठो बात पूछनी थी तुम सबसे। सब एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? अंजू कहती है, वो मंत्री कह रहा था कि हैदराबाद में उसकी कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वो हमका वहाँ का ठेकेदारी देना चाहता है। क्या कर लूँ? उसका एक चमचा उछलते हुए कहता है, अरे महाराज, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोटी रकम आवेगी, हाँ कर दो। अंजू कहती है, उसके लिए हमें वहाँ जाना होगा। हाँ तो चलेंगे हम सब, बोलो कब चलना है? हम तो आपके भक्त हैं, जहाँ आप वहाँ हम। उसका एक चमचा कहता है। अंजू कहती है, ठीक है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, कल ही निकलते हैं फिर। उसके सारे चमचे बहुत खुश हो जाते हैं। अंजू फिर से कहती है, वैसे हमारा बाबा कहाँ है? वो लोग बताते हैं कि उसको पार्किंग में खड़ा कर रखा है हमने। दरअसल बाबा अंजू की बुलेट बाइक को बुलाते थे सब। अंजू उसमें से एक को पीछे बिठा लेती है। कहती है, चलो अंतिम बार अपनी माता राम के दर्शन करा लाऊं तुमका। वो बेचारा घिघियाने लगता है। कहता है, मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा भाई, प्लीज़ हमका
आपके बाइक से नहीं जाना। अंजू बोलती है, चुपचाप आकर बैठ जाओ, वरना तुम्हारा वो लाल किला बनाएंगे ना कि जिंदगी भर किसी बाइक पर बैठने लायक नहीं बचोगे बाबू। वो बेचारा डरते हुए उसकी बाइक पर बैठ जाता है। अंजू हवा से बातें करते हुए कुछ ही समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वो बेचारा जो उसके पीछे बैठा हुआ था, वो अभी तक वैसे ही बाइक पर बैठा हुआ था, इतना डर गया था। अंजू कहती है, अबे टोपा, आदमी नीचे उतरना है या एक कंटाप यानी कि थप्पड़ लगाऊं कान के नीचे। वो बेचारा कांपते हुए नीचे उतर जाता है। अंजू जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, वहां पहले से उसका छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था। अंजू कहती है, देखा टिंकुआ, हमारी स्वागत के लिए पहले से ही लोग दरवाजे पर खड़े हैं। टिंकू कहता है, हाँ भाई, देख रहा हूँ। आपकी बात ही कुछ ऐसी है। जस्ट स्टॉप। आप अंदर नहीं जा सकते। यहीं से उल्टे पांव वापस चली जाइए। अंजू का छोटा भाई उल्टे मुंह जवाब देता है। अंजू कहती है, देख रहे हो, हमारा बाबू इंग्लिश में खिचिर पिचिर कर रहा है। वैसे बाबू, हम काहे अंदर नहीं जा सकते? ये घर बस तुम्हारे बाप का है का? उसका भाई कहता है, जब था तब था। अब पापा ने आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। अंजू कहती है, देखो बाबू, ऐसा है कि हम कहीं और तुड़ाई का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, इसलिए तुम जैसे चूरनों की तुड़ाई करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकत हैं। इसलिए चुपचाप हमरे रास्ते से हट जाओ। तब तक घर के अंदर से आवाज आती है, तुमका और का आवत है? बस लोगों को तोड़ना ही आवत है ना? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो तुमका पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिए। आज उसी का फल भुगत रहे हैं। अब इससे पहले कि हमारा दिमाग घूम जावे, निकल लो यहाँ से। अंजू ये आवाज़ सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है, फिर भी अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहती है, बाबूजी, एक बार बस हमारी अम्मा से हमका मिल लेने दो। एकरे बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय, सी यू।